बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। 29 जून 2020 है, दिन है आज पीर का और वीक का आज फर्स्ट ट्रेडिंग सेशन था। चेक करेंगे आज मार्केट ने कैसे बिहेव किया है। सेक्टर ओवरव्यू में देखेंगे कौन से सेक्टर आज बुलिश के हैं, किन सेक्टर में आज गिरावट देखी गई है। मार्केट मूवर्स की बात करेंगे, टॉप 10 वॉल्यूम लीडर्स, टॉप 10 गेनर्स और टॉप 10 लूजर्स, जिनमें वॉल्यूम्स जो है वो एटलीस्ट 50,000 से अबव का होगा। पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट में जो है वो फॉरेनर्स एंड लोकल्स की बाइंग एंड सेलिंग को देखेंगे। आज के रिजल्ट्स पे बात करेंगे, कल के इवेंट्स जो हैं उसको एक नज़र देखेंगे और एंड पे जो है वो सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को एक बार रिव्यू करेंगे। तो चलें शुरू करते हैं आज की समरी। Please subscribe my channel and press the bell icon for latest updates. Thank you. केसी 100 इंडेक्स आज भी पॉजिटिव नोट पे बंद हुए, 242 पॉइंट्स का आज इजाफा हुआ है। 0.71% इजाफे के साथ 34,181 के लेवल पे इंडेक्स ने क्लोजिंग दी है। सुबह जो अपनी ओपनिंग दी थी वो 34,007 के लेवल पे दी थी, गैप अप ओपनिंग थी और अपना जो हाई लगाया है इंडेक्स ने वो 34,207 का लगाया है। जो लो लगा है वो 33,719 का लगाया है। तकरीबन 219 पॉइंट्स निकले हैं इंडेक्स से सुबह ही 0.65% के हिसाब से, जब अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज पे एक टेररिस्ट अटैक हुआ जिसको कामयाबी के साथ जो है वो हैंडल किया गया है और कोई भी दहशतगर्द जो है वो अंदर एक्सचेंज के अंदर दाखिल होने में कामयाब नहीं हो सका है और सिक्योरिटी फोर्सेस की बर वक्त कार्रवाई ने उसको बाहर से ही जो है वो तमाम दहशतगर्दों को हलाक किया है। तो जिसकी वजह से जो है वो ट्रेडिंग जो है वो हाल्ट नहीं रही। शुरू के 10-15 मिनट में थोड़ा सा पैनिक देखा गया था, सेलिंग आई थी, लेकिन उसके बाद थ्रू आउट सेशन जो है वो पॉजिटिव ही रहा है और पॉजिटिव नोट पे ही इंडेक्स ने क्लोजिंग दी है। वॉल्यूम्स की अगर बात करें तो वॉल्यूम्स जो है वो 98 मिलियन शेयर्स के ट्रेड हुए हैं आज, जो कि 5 डे की एवरेज है 97 मिलियन शेयर, तो उसके लगभग ही है। लेकिन वॉल्यूम जो है वो लास्ट ट्रेडिंग सेशन से कम लगे हैं। लास्ट ट्रेडिंग में जो है 122 मिलियन शेयर्स ट्रेड हुए थे। पी रेशियो जो है वो 8.9 पे आ गई है, जबकि डिविडेंड यील्ड जो है वो 5.6%। ओवरऑल आज 62 स्क्रिप्ट जो है वो अपसाइड पे गए हैं, 29 स्क्रिप्ट में डाउनफॉल देखा गया है, जबकि 9 स्क्रिप्ट जो है वो अनचेंज गए हैं। पॉइंट्स कंट्रीब्यूटर्स की अगर बात करें तो ऑयल एंड गैस मार्केटिंग सेक्टर ने जो है वो आज इंडेक्स में 74 पॉइंट्स ऐड किए हैं। सीमेंट सेक्टर दूसरे नंबर पर रहा है 37 पॉइंट के साथ। कमर्शियल बैंक्स की तरफ से भी 34 पॉइंट ऐड हुए हैं। ऑटोमोबाइल असेंबलर भी आज पॉजिटिव नोट पे कंट्रीब्यूट किया है, 24 पॉइंट ऐड किए। ऑयल एंड गैस एक्सप्लोरेशन की तरफ से 20, जबकि टोबैको ने भी 18 पॉइंट ऐड किए। फ्लिप साइड पे पावर जनरेशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन सेक्टर में 13 पॉइंट्स निकाले हैं। फर्टिलाइजर की जानिब से भी 9, जबकि इंश्योरेंस ने 5 पॉइंट्स इंडेक्स से निकाले। कंपनीज की बात करें तो सबसे ज़्यादा आज पीएसओ ने पॉइंट कंट्रीब्यूट किए हैं, 38 पॉइंट। दूसरे नंबर पे लकी सीमेंट रहा है 22 पॉइंट के साथ। बैंक अल फलाह ने भी 19 पॉइंट ऐड किए। पाकिस्तान टोबैको कंपनी की तरफ से 18, नेशनल बैंक ने 17, जबकि एबर्ट लेबॉर्ट्रीज की जानिब से भी 13 पॉइंट इंडेक्स में ऐड हुए हैं। आज सबसे ज़्यादा जो पॉइंट लूज किए हैं वो बैंक अल हबीब ने किए हैं, 17 पॉइंट्स। हब पावर कंपनी लिमिटेड दूसरे नंबर पे रही है 14 पॉइंट के साथ। एंग्रो फर्टिलाइजर ने भी 10 पॉइंट निकाले हैं इंडेक्स से, जबकि जुबली लाइफ इंश्योरेंस ने 8 और यूबीएल की तरफ से भी 6 पॉइंट इंडेक्स से लूज हुए हैं। आज के अगर सेक्टर्स की बात करें तो ऑयल एंड गैस मार्केटिंग सेक्टर सबसे ज़्यादा बुलिश रहा है, 4.69% का ओवरऑल गेन देखा है इसमें। टोबैको में भी 3.49% का गेन मिला है। रिफाइनरी सेक्टर भी अपसाइड पे रहा है, 3.33% का इसमें इजाफा हुआ है। ऑटोमोबाइल असेंबलर में 2.43%, टेक्सटाइल कंपोजिट में 2.16, लेदर 1.62, जबकि शुगर एंड अलाइड इंडस्ट्रीज में भी 1.47% का इजाफा हुआ है। सीमेंट्स भी जो है वो आज 1.23% अपसाइड पे गए हैं। फ्लिप साइड पे देखें तो मुदारबाज आज डाउन गए हैं 0.42%। पावर जनरेशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन सेक्टर भी 0.37% डाउन गया है। सिंथेटिक एंड रेयान सेक्टर भी 0.37, जबकि ट्रांसपोर्ट सेक्टर में भी 0.34% का डिक्लाइन देखा गया है। अदर इंडेक्सेस की बात करें तो ऑल शेयर इंडेक्स में भी 256 पॉइंट्स का इजाफा हुआ है, 1.06% इजाफे के साथ 24,510 के लेवल पे इंडेक्स क्लोज हुआ है। 156 मिलियन शेयर्स ओवरऑल ट्रेड हुए हैं आज। KSE 30 इंडेक्स में भी 72 पॉइंट्स का इजाफा देखा गया है, 0.49% इजाफे के साथ 14,752 के लेवल पे इंडेक्स क्लोज हुआ है और 50 मिलियन शेयर जो हैं वो इसमें भी ट्रेड हुए हैं। मीज़ान के 30 इंडेक्स की बात करें तो उसमें भी 383 पॉइंट्स का इजाफा हुआ है, 0.70% इजाफे के साथ 54,967 के लेवल पे इंडेक्स आज क्लोज हुआ है और 58 मिलियन शेयर जो है वो इसमें भी ट्रेड हुए हैं।
मीज़ान के आल शेयर इंडेक्स में भी 153 पॉइंट का इजाफा देखा गया है। 0.91% इजाफे के साथ 17,054 पे इंडेक्स की क्लोजिंग दी है। 89 मिलियन शेयर्स जो हैं इसमें वॉल्यूम लगे। यूबीएल का जो ETF है उसमें भी 10 पॉइंट्स की आज इजाफा हुआ है। 0.11% इजाफे के साथ 10,053 पे इंडेक्स क्लोज हुआ है और 6 मिलियन शेयर जो है वो टोटल इसमें ट्रेड हुए हैं। NIT का जो ETF है उसमें भी 10 मिलियन का वॉल्यूम आज लगा है। 0.25% इजाफा भी देखा गया है। 19 पॉइंट के इजाफे के साथ 7,717 के लेवल पे इंडेक्स ने क्लोजिंग दी है। मार्केट मूवर्स की जानिब चलते हैं और देखते हैं कि आज की जो टॉप 10 मोस्ट एक्टिव स्क्रिप्ट्स रहे हैं वो कौन कौन से रहे। तो वॉल्यूम लीडर्स में जो है वो सबसे टॉप पे जो आज पाकिस्तान रिफाइनरी के राइट्स ही रहे। 18 मिलियन शेयर जो है वो आज इसमें ट्रेड हुए हैं। वैल्यू में कोई खास चेंज नहीं आया, वही जो कल की क्लोजिंग थी उसी पे क्लोज हुआ है। सोई सदर्न गैस में भी आज दूसरे नंबर पे रहा है। वॉल्यूम के लिहाज से 11.66 मिलियंस के शेयर इसमें ट्रेड हुए। 2.42% का इसमें इजाफा भी हुआ है। हेस्कोल पेट्रोलियम में 11.35 मिलियंस का वॉल्यूम लगा है। 4.75% का इसमें इजाफा भी हुआ है। डेजी खान सीमेंट्स में 8 मिलियंस का काम हुआ है। 1.64% का इजाफा हुआ है। मेपल लीफ सीमेंट में भी 8 मिलियंस का वॉल्यूम लगा है। 1.66% का इजाफा हुआ है। हम नेटवर्क में जो है वो 7 मिलियंस का काम हुआ है और 7.44% इसमें डिक्लाइन भी देखा गया है। पाकिस्तान स्टेट ऑयल में 3.42 मिलियंस और 5.44% का इसमें इजाफा भी हुआ है। TRG पाकिस्तान में भी 3.32 मिलियंस का काम हुआ है। 0.44% इसमें डिक्लाइन देखा गया है। पाक इलेक्ट्रॉन में 3.30 मिलियंस और 0.70% का इसमें इजाफा हुआ है। लॉटे केमिकल में जो है वो 3.22 मिलियंस वॉल्यूम के साथ 0.99% इसमें डिक्लाइन भी देखा गया है। आज के अगर गेनर्स देखें तो गेनर्स में से टॉप पे जो है वो क्रिसेंट स्टार इंश्योरेंस लिमिटेड रहा है 10.61%। पाकिस्तान सुजुकी मोटर्स में भी 7.50% का गेन मिला है। SML जो है वो आज भी अपर कैप पे क्लोज हुआ है। 7.48% का इसमें इजाफा हुआ है। अटक पेट्रोलियम में 6.95%, एच कार में 6.68%, नेशनल बैंक में 6.15%, WTL में 5.88%, मैकपैक फिल्म्स लिमिटेड में 5.61%, शेल पेट्रोलियम 5.55% और पाकिस्तान स्टेट ऑयल में भी 5.44% का इजाफा हुआ है। वॉल्यूम्स की अगर बात करें तो सबसे ज़्यादा वॉल्यूम PSO में लगे हैं 3.42 मिलियंस के और दूसरे नंबर पे नेशनल बैंक रहा है 2.95 मिलियंस वॉल्यूम के साथ। लूजर्स की अगर बात करें तो लूजर्स में से जो है हम नेटवर्क टॉप पे रहा है। 7.44% का डिक्लाइन देखा गया। नेक्स्ट कैपिटल में भी 5.25% कमी हुआ है। कोहिनूर स्पिनिंग मिल्स में 4.29%, फर्स्ट कैपिटल सिक्योरिटीज कॉर्पोरेशन में 3.67% का डिक्लाइन हुआ है। शादाब टेक्सटाइल मिल्स पे 3.60%, HBL इन्वेस्टमेंट्स फंड में 3.57%, DS इंडस्ट्रीज में 3.47%, पेस लिमिटेड में 3.29%, TPLP में 3.17% और IBL हेल्थ केयर में 3.10% का डिक्लाइन देखा गया है। वॉल्यूम्स के लिहाज से FCSC में सबसे दूसरे नंबर पे ज़्यादा वॉल्यूम लगे हैं 1.51 मिलियंस के। टॉप पे हम नेटवर्क रहा है 7.02 मिलियंस वॉल्यूम के साथ। तो ये आज की मूवर्स थे। कल के अगर इवेंट्स पे बात करें तो सबसे पहले जो है सिल्क बैंक लिमिटेड का जो है वो रिज़ल्ट है। सुबह 10 बजे जो है वो इनका एनुअली और फर्स्ट क्वार्टर का रिज़ल्ट अनाउंस किया जाएगा। फातिमा फर्टिलाइज़र कंपनी लिमिटेड का भी फर्स्ट क्वार्टर का रिजल्ट है। 30 जून को ही सुबह 11 बजे इनकी बोर्ड मीटिंग है। तीसरा जो है वो तांडीवाला शुगर मिल्स लिमिटेड का हाफ ईयर का रिजल्ट है। 30 जून को दोपहर 2 बजे जो है वो अनाउंस किया जाएगा। पे आउट जो है लेटेस्ट वही होंडा अटलस कार्स का ही अवेलेबल है 10% का ₹1 पर शेयर जो है वो। 2 जुलाई इसकी एक्स डेट है तो 6 जुलाई से लेके 14 जुलाई तक इसकी बुक क्लोजर्स की डेट्स हैं। शरिया कंप्लाइंट ये है। कल जो है वो पाकिस्तान रिफाइनरी के जो राइट्स हैं उसकी भी लास्ट ट्रेडिंग डे है। तो अगर सब्सक्राइब नहीं करना किसी ने तो वो कल लाजमी इसको सेल कर दे। सब्सक्रिप्शन जो है वो इसकी ₹10 पर शेयर के हिसाब से है। आज के अगर रिजल्ट्स जो है वो भी एक रिजल्ट ही अनाउंस हुआ है। गमन पाकिस्तान का फर्स्ट क्वार्टर का रिजल्ट था और फर्स्ट क्वार्टर में इनका लॉस आया है 1 पैसे का। लास्ट ईयर में भी इनका लॉस आया था 1 पैसे का। तो पे आउट जो है वो कोई नहीं। KC 100 के जो डेली का चार्ट है, आज इंडेक्स ने अपनी जो क्लोजिंग दी है वो बिल्कुल जो है ना अपनी रेजिस्टेंस लेवल पे ही दी है। जो ये 34,200 की रेजिस्टेंस है उसकी नीचे ही इंडेक्स ने अपनी जो है वो क्लोजिंग दी है। और तो कल के लिए जो रेजिस्टेंस होगी वो यही फर्स्ट रेजिस्टेंस यही है 34,200 का लेवल है। 34,500 पे जो है वो दूसरी रेजिस्टेंस है और
34,800 पे जो है वो तीसरी रेजिस्टेंस होगी इंडेक्स को। उसके बाद जो है वो अगला 35,200 और 300 का लेवल है, जहाँ पे फिबोनाची की भी 50% की रिट्रेसमेंट है। सपोर्ट की अगर बात करें तो सपोर्ट जो है वो यही है जिसको आज भी इंडेक्स ने ऑनर किया है, 33,800 है। इंट्राडे में इसके नीचे इंडेक्स आया है, लेकिन फिर बाद में जो है वो इसके ऊपर ही रहा है पूरा दिन। 33,800 है फर्स्ट सपोर्ट है, उसके बाद 33,500 पे दूसरी है, और 33,300 पे जो है वो फिबोनाची का भी लेवल है 0.38% का, और 33,100 से 150 में जो है वो इंडेक्स की स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, जिसको अभी रिसेंटली इसने यहीं से इसने टर्न लिया था। मूविंग एवरेजेस की अगर बात करें तो मूविंग एवरेज 10 जो है वो 33,982 यानी कि 34,000 के लेवल पे है। 33,958 पे EMA 50 भी है, और EMA 20 जो है वो 33,993, तो 34,000 पे जो है वो डायनामिकली सपोर्ट्स भी मौजूद हैं। EMA 100 जो है वो 34,500 के लेवल पे रेजिस्टेंस का काम करेगी, जबकि जो EMA 200 जो है वो 35,000 के लेवल पे है। तो कल की क्लोजिंग जो है वो इस वीक की भी अपना इस मंथ की भी क्लोजिंग है, और ईयर की भी जो है वो क्लोजिंग होगी। तो कल की क्लोजिंग बड़ा मैटर करेगी कि इंडेक्स जो है वो किस लेवल पे क्लोज होता है।